22 अक्टूबर 2008 का दिन भारतीय स्पेस हिस्ट्री का वो दिन था जब पहली बार भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा खुद की टेक्नोलॉजी से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान-1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद की ओर लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इसरो दुनिया का चौथा स्पेस एजेंसी बन गया जिसने सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके 50 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद की सतह पे इंसानों को भेजा था और इसके बाद 1969 से लेकर 1972 के बीच नासा ने 12 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर भेजा था। लेकिन बावजूद इसके उन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, भारत के इसरो ने अपनी पहली ही मिशन में ये पता लगाया जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। नासा द्वारा भेजे गए 5 बार अपोलो मिशन के बाद भी नासा ये पता लगाने में असमर्थ रहा कि क्या चंद्रमा की सतह पे पानी है या नहीं। नासा के साइंटिस्ट का ये मानना था कि चांद पे पानी हो सकता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नासा को नहीं मिला था। लेकिन फिर साल 2008 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-1 नामक स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर भेजा और फिर 14 नवंबर 2008 के दिन चंद्रयान-1 में लगे एक सैटेलाइट को चंद्रमा के साउथ पोल में क्रैश लैंडिंग करवाया गया। दोस्तों, इस क्रैश लैंडिंग का मुख्य उद्देश्य था ये जानना कि आने वाले समय में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे किया जा सकता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस क्रैश लैंडिंग की वजह से दुनिया को एक ऐसी चीज का पता चलेगा जो कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। और दोस्तों, ये खोज थी पानी की। जी हाँ, चांद की सतह पर पानी का अस्तित्व। जब ये सैटेलाइट चांद की सतह से टकराया तब इस टक्कर की वजह से चांद की सतह पे धूल के फव्वारे उठे और फिर चंद्रयान-1 में लगे एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से चंद्रमा की सतह पे मौजूद मिनरल्स की मैपिंग की गई। और इस मैपिंग के द्वारा मिले डेटा से ये पता चला कि चंद्रमा के दोनों ध्रुवों में पानी का भरमार है। यानी 50 साल पहले ही इंसानों को चांद पर भेजने वाली ऑर्गेनाइजेशन नासा ने वो नहीं किया जो भारत ने अपने पहले ही मिशन में कर दिखाया। और इस खोज के बाद इसरो का नाम पूरी दुनिया के जुबान पर था। पहले तो नासा ने भी इस खोज को सच नहीं माना, लेकिन फिर नासा ने जब साल 2009 में लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर की मदद से चंद्रमा की सरफेस की मैपिंग की, तब जाकर नासा ने भी चांद पे पानी के अस्तित्व की पुष्टि की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी ही जीवन का सबसे जरूरी स्रोत है और फिर स्पेस में पानी की खोज तो इंसानों के लिए किसी बड़े खजाने के खोज से भी ज्यादा बड़ी चीज थी। बाद इसके साल 2013 में नासा द्वारा एक और मिशन को लॉन्च किया गया जिसमें एक रोबोटिक मशीन की मदद से चांद के एटमॉस्फेयर की बारीकी से जांच करनी थी। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस जांच के बाद ये बात सामने आई कि चांद के एटमॉस्फेयर में, जो कि लगभग ना के बराबर ही है, उसमें भी पानी मौजूद है। अब वैज्ञानिक इस खोज में जुट गए कि आखिर चांद के ना के बराबर इतने पतले एटमॉस्फेयर में पानी आया कहां से। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में घूम रहे उल्कापिंड अक्सर हमारे धरती से आकर टकराते हैं और ज्यादातर उल्कापिंड और इनके टुकड़े हमारे धरती के वायुमंडल में जलकर राख बन जाते हैं। लेकिन जब यही उल्कापिंड चंद्रमा की ओर अग्रसर होते हैं तो चांद पर कोई एटमॉस्फेयर न होने के कारण ये उल्कापिंड सीधा चंद्रमा की सतह से जा टकराते हैं और इस टकराव की वजह से चांद की सतह पे जोरों की वाइब्रेशन होती है। और जैसा कि साइंटिस्ट ने खोज किया है कि चांद की सतह के एक पतली सी लेयर के नीचे पानी मौजूद है और जब कोई उल्कापिंड चंद्रमा की सतह से टकराता है तो इस टकराव में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जिससे चांद की सतह के नीचे मौजूद पानी के कण तेज रफ्तार से किसी फव्वारे की तरह चंद्रमा की सतह से बाहर की ओर निकल आते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की ग्रेविटी कम होने के कारण ये पानी के पार्टिकल्स सीधा ऊपर स्पेस में जाने लगते हैं। और फ्रेंड, यही वो पानी का स्रोत है जिसका पता नासा के रोबोटिक मशीन द्वारा स्पेस में लगाया गया था। और यही वो प्रोसेस है जिसको देख वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि चांद पे तो उल्टी बारिश होती है, यानी कि जिस पानी को आसमान से जमीन पे बरसना था वही पानी उल्टा जमीन से आसमान की ओर जा रहा होता है। और इस अनोखे खोज से हमें ये भी पता लगा कि पानी सिर्फ चांद के दोनों ध्रुवों में ही नहीं बल्कि चांद के संपूर्ण सतह के नीचे मौजूद है। लेकिन एक बात जो उदास कर देती है वो ये कि चांद पे मौजूद ये पानी बहुत ही कम मात्रा में है। इसका मतलब ये कि चाहे चंद्रमा की सतह के नीचे भले ही पानी मौजूद क्यों ना हो, पर चांद की जमीन काफी सूखी है। दोस्तों, चंद्रमा पे पानी की खोज करने के बाद नासा और इसरो समेत दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसी हर दिन इसी खोज में जुटे हैं कि शायद ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसे प्लेनेट की खोज मिल सके जहां धरती जैसा ही पानी और हवा मौजूद हो। अब देखना यह है कि क्या इस मिशन में हम इंसान कभी कामयाब हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।